नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब के चैनल मेनका मैडम पर। आज आप सबके लिए लाए हैं कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जी हाँ, एसएसओ टीजी2 की भर्ती आई है और मैंने अपने बच्चों से कहा भी था परसों कि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर्स के टॉपिक वाइज सारे वीडियोस को लेकर आऊंगी। ये वीडियो ना केवल एसएसओ टीजी2 वाले बच्चों के लिए बल्कि जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं कंपटीशन के, ऐसे सभी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि अब सारे जीएस के पेपर्स में कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो सभी इस वीडियो को देखें। आज मैं कंप्यूटर के बारे में शुरू से लेकर बताऊंगी कि कैसे कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ और कंप्यूटर का क्या यूज है, व्यवहारिक प्रयोग क्या है उसके, और क्यों हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बच्चे हमारे एसएसओ की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखें और उसकी नोट्स भी बना लें, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कंप्यूटर के प्रश्नोत्तरी को भी सॉल्व करवाऊंगी, जिससे जो जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए और उससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो आप आसानी से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर का। कंप्यूटर पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस पे ध्यान दे देते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या है, या एसएसओ का सिलेबस ही नहीं, कंप्यूटर में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में वही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। एसएसओ वाले बच्चे अपने टॉपिक्स देखे होंगे, सिलेबस देखे होंगे, उसी सिलेबस को बताऊंगी कि आपको कहां से कितना पढ़ना है। तो जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा बेटा, वो पढ़ना होगा फंडामेंटल का। किसका पढ़ना होगा? फंडामेंटल का। फंडामेंटल में ही आप क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल में ही आप कंप्यूटर का इतिहास को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, मेमोरी को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कंपोनेंट को पढ़ेंगे, पोर्ट को पढ़ेंगे, सीपीयू को पढ़ेंगे, हार्डवेयर के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर्स में आते हैं। ये केवल एसएसओ में ही नहीं, सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे विंडोज। क्या पढ़ेंगे? विंडोज। विंडोज में आपका सिंगल यूजर विंडोज और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में आप डॉस और विंडोज को पढ़ेंगे और मल्टी यूजर में आप लोग जो है लाइनिक्स और यूनिक्स को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस फील्ड में प्रयोग किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम लोग 4 चीजों को पढ़ेंगे। वर्ड को पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे और एक्सेस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सेस पढ़ेंगे। देखिए, एमएस ऑफिस केवल लिखा रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत आप एमएस वर्ड के भी क्वेश्चंस देखने को पाएंगे, एक्सेल के भी क्वेश्चंस देखने को पाएंगे, पावर पॉइंट और एक्सेस के भी। इसके क्वेश्चन एक्सटेंशन से भी पूछ सकता है और एक्सेल का फॉर्मूला और फंक्शंस पूछा जाता है, या शॉर्टकट कीज वगैरह आ जाती हैं। आपका अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीमीडिया। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फुल फॉर्म। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शॉर्टकट की। शॉर्टकट की। और अब की बार नया शामिल किया गया है लेब्रा ऑफिस। हालांकि पिछले बार इससे क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके बारे में बताएंगे। इतने टॉपिक्स आपके कंप्यूटर के हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। इसके प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं बल्कि थ्योरिकल नॉलेज के द्वारा ही हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें थ्योरिकल नॉलेज नहीं है तो हम इन सारे टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे। कंप्यूटर चलाने वाला बच्चा भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के गलत कर देता है, क्योंकि उसे प्रैक्टिकली नॉलेज होती है, उसे थ्योरिकल नॉलेज नहीं होती है। तो आज हम उसी सिलेबस का पहला टॉपिक फंडामेंटल पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कंप्यूटर का फंडामेंटल। फंडामेंटल में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे मैंने आपको बताया। इसमें हार्डवेयर आ जाएगा, इसमें मेमोरी आ जाएगी, इसमें नंबर सिस्टम आ जाएगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री आ जाएगी और आपके जनरेशन वगैरह आएंगे।
तो इसके अंतर्गत आप सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एक एक करके मैं इसी चैनल के माध्यम से कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल से। कंप्यूटर के फंडामेंटल में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कैसे आया, कैसे कैसे डेवलप हुआ, किसने बनाया, क्यों बनाया और इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल का पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, इसका व्यवहारिक यूज क्या है। तो कंप्यूटर क्या है बेटा, सबसे पहले हम कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर किस शब्द से बना ये जानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संगणक कहते हैं। संगणक मतलब गणना करना, संगणक क्या कहते हैं, संगणक। कंप्यूटर जो बना है बेसिकली बेटा वो कंप्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है। और ये शब्द कौन सा है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूट किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है बेटा, गणना करना। ये क्वेश्चन भी आया था, जी हाँ, जो 2000 वैकेंसी आई थी इससे पहले वाले में एसएसओ की, उसमें क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और किस शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करना। जो हमारा कंप्यूटर बेसिकली बनाया गया था वो गणना करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन वर्तमान इसका प्रयोग बदल गया है। वर्तमान समय में कंप्यूटर केवल गणना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस कई क्षेत्र में अपने योगदान को दे रहा है। जैसे वर्तमान समय में कंप्यूटर अगर पूछता है किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर और डाटा स्टोर करने के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज हम घर बैठे विदेश में, देश में, कहीं भी, राज्य किसी के कोने में, राज्य के किसी भी कोने में अगर हमें कोई सूचना पहुंचाना होगा, तुरंत हम मेल कर देते। किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया है। जब कंप्यूटर प्रारंभ में बना था तो केवल किस लिए बना था बेटा, गणना करने के लिए, ताकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसको आसानी से कैलकुलेट कर सके, गणना उसका कर सके। लेकिन वर्तमान समय में इसके बढ़ते प्रयोग ने कंप्यूटर के सारे आयाम ही बदल दिए। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खोज हो, चाहे वो डाटा ट्रांसफर हो, चाहे वो डाटा स्टोरेज हो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे आधुनिकता में, हमारे नगरीयकरण में, हमारे आधुनिक समय जितने बदलाव हुए हैं वो बदलाव के जिम्मेदार हमारे कंप्यूटर ही हैं। कंप्यूटर ने हमारे काम को आसान कर दिया है और बहुत सारे काम को वो चंद मिनटों में आसानी से कैलकुलेट कर देता है, आसानी से ट्रांसफर कर देता है, आसानी से स्टोर कर लेता है। तो कंप्यूटर क्या है बेटा, लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना। अगर हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें तो हर किताब में अलग मिलता है, लेकिन कंप्यूटर का मेन जो फुल फॉर्म है, इसी से आपकी डिफिनेशन और कंप्यूटर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है, COMPUTER। सी का होता है बेटा मतलब कॉमन, या कॉमनली भी लिखा रहता है कहीं ना कहीं। ऑपरेटिंग क्या होता है, वो का ऑपरेटिंग। एम से क्या होता है, मशीन। पी से क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर। यू से क्या होता है, यूज्ड। टी से क्या होता है, ट्रेड। ई से क्या होता है, एजुकेशन। और आर से क्या होता है, रिसर्च। क्या होता है, रिसर्च। कॉमन मतलब होता है बेटा सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। मशीन का मतलब होता है बेटा यंत्र। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। यू का मतलब, यूज का मतलब होता है प्रयोग। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और रिसर्च का मतलब होता है खोज या अनुसंधान। देखिए, इसके फुल फॉर्म से ही कंप्यूटर की पूरी मीनिंग निकल आई। कंप्यूटर क्या है, एक कॉमन मशीन है। एक कौन सी मशीन है बेटा, कॉमन मशीन है। इसे कॉमन मशीन क्यों कहते हैं,
क्योंकि कंप्यूटर कोई भी आसानी से चला सकता है। भाई बहुत सारी मशीनें हमारे देश में हैं, लेकिन हम सारी मशीनों को नहीं चला पाते। लेकिन कंप्यूटर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, सब लोग आसानी से चला लेते हैं। इसलिए कंप्यूटर कैसी मशीन है? एक कॉमन मशीन है जो विशेष रूप से किस में प्रयोग की जाती है? व्यवसाय, शिक्षा और खोज में प्रयोग इसका किया जाता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या हुई कि कंप्यूटर एक कॉमन मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक विद्युत चालित मशीन है जिसका प्रयोग विशेषतया शिक्षा, व्यवसाय और खोज में किया जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर हमारे तीनों क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो और चाहे वो खोज का क्षेत्र हो। तो आई होप इसी से आप लोग कंप्यूटर की मीनिंग भी समझ में आ गई। कंप्यूटर गणना करने के लिए बना एक यंत्र था जिसका वर्तमान स्वरूप बदल गया। डाटा ट्रांसफर और डाटा स्टोरेज में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर एक कॉमन मशीन है जिसका विशेषतया प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय और खोज में किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, इसको हम लोग जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर आया बेटा, जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, संसार का प्रथम गणना यंत्र, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा पेपर्स में। संसार का सबसे पहला गणना यंत्र तो कौन सा है बेटा? अबेकस। अबेकस इज ए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप बाय चाइना। बनाया किसने था इसको? चीन ने बनाया था। किसने बनाया था? चीन। पहला गणना यंत्र अबेकस को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो गणना मशीन है और अबेकस भी क्या करता है? गणना करता है। आप सबके घर में अबेकस होगा, आप लोगों ने देखा होगा। बच्चों की स्लेट है ना, जिसे आप लोगों ने देखा होगा गिनतारा कहते हैं, गिनतारा भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे स्लेट में किनारे किनारे क्या लगा होता है? देखे होंगे आप लोग, ऐसे जो है मोती जैसे इसमें किनारे किनारे लगे होते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीजें करता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? गणना करने के लिए, यानी जोड़, घटाव और गुणा। ठीक है। अगर पूछता है संसार का पहला गणना यंत्र तो अबेकस किसने बनाया? चीन ने बनाया। किस लिए प्रयोग होता था? गणना के लिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसे गणना मशीन क्यों कहते थे? बल्कि ये यंत्र से नहीं चलता था, बल्कि ये विद्युत से नहीं चलता था। इसलिए कहते थे क्योंकि ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसे बच्चे अपने खिलौने के रूप में प्रयोग करते थे, जोड़ते घटाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा गया, क्योंकि यही पहला एक ऐसा डिवाइस है जिसने गणना का काम शुरू किया था। तो अगर क्वेश्चन आता, भले ये विद्युत से नहीं चलता है लेकिन काम क्या करता है? गणना का करता है। इसलिए पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर में किसको माना गया है? अबेकस को माना गया। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो आप क्या लगाएंगे? आप आंख बंद करके अबेकस लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला, ये तो आपका सबसे प्रारंभ था। इसके बाद जो कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर दिया बेटा, कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर किसने दिया था? जी हाँ, चार्ल्स बैबेज ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स बैबेज ने दिया था। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? डिफरेंट इंजन। डिफरेंट इंजन कब बनाया था? कब बनाया था? 1822 में। आपके चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, डिफरेंट इंजन, जो कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर है। इन्हें क्या कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? डिफरेंट इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया, जो किससे चलता था? भाप से चलता था। जो चलता था किससे? भाप से। ये क्वेश्चन भी आया है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बैबेज हैं। क्या बनाए थे? तो डिफरेंट इंजन बनाए थे। कब बनाए थे? 1822 में बनाए थे। किससे चलता था डिफरेंट इंजन? तो भाप से चलता था। अगला क्वेश्चन जो इनका बनेगा वो बनेगा, इन्होंने 20 साल बाद 1842 में चार्ल्स बैबेज ने दूसरा कंप्यूटर बनाया। चार्ल्स बैबेज ने
एनाटिकल इंजन, एनाटिकल इंजन का निर्माण किया। क्वेश्चन बेटा जो आएगा वो 3 तरीके से पूछेगा। एक तो डिफरेंट इंजन का संशोधित स्वरूप किसे कहते हैं, तो एनाटिकल इंजन को, या डिफरेंट कंप्यूटर जो था उसका नया रूप क्या है, तो एनाटिकल इंजन। और फादर ऑफ कंप्यूटर ने कौन सा कंप्यूटर संशोधित करके बनाया था, एनाटिकल इंजन। कब बनाया था, 1842 में। इसमें पहली बार प्रोग्राम डाला, पहली बार इसमें प्रोग्राम पढ़ा, प्रोग्राम डाला। किसने डाला था, लेडी एडा अगस्टा। ये बाइनरी संकेतों पे काम करता था, लेडी एडा अगस्टा। और लेडी एडा अगस्टा को इसीलिए विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेडी एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर विश्व का कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रोग्राम डाला था किसमें, एनाटिकल इंजन में। और बाइनरी नंबर के आविष्कारक भी हैं। बाइनरी नंबर का आविष्कार किया, किसने किया, लेडी एडा अगस्टा ने। किसने किया बेटा, लेडी एडा अगस्टा ने। और इन्हें विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। विश्व की क्या है, पहली प्रोग्रामर है, विश्व की पहली प्रोग्रामर है। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन बन गए कि बाइनरी नंबर किसने दिया, लेडी एडा अगस्टा। विश्व की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। एनाटिकल इंजन में किसने प्रोग्राम डाला, लेडी एडा अगस्टा। एनाटिकल इंजन क्या है, डिफरेंट इंजन का संशोधित स्वरूप। कब बना, 1842 में बना। किसने बनाया, तो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर यानी चार्ल्स बेबेज ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन आपके गलत हो जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं कि इसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर आए। इसके बाद आपके जो बेसिक कंप्यूटर्स आए, जहां से क्वेश्चंस बनता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, या मार्क 1 किसने बनाया, या पंच कार्ड किसने बनाया, जो इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किया, पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच कार्ड बेटा क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसका आविष्कार किया था हरमन होलेरिथ। किसने किया था बेटा, हरमन होलेरिथ। अरे ये हरमन होलेरिथ वही है जिसने सेंसर टेबुलेटिंग मशीन, जो पहली एडिंग मशीन थी, आपका सेंसस टेबुलेटिंग मशीन बनाया। किसने बनाया, यही आपके हरमन होलेरिथ, जिसमें इन्होंने पहली बार किसका प्रयोग किया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया था। इसे पहला एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद जो आपका बना 1937 के करीब में मार्क 1, क्या आया, मार्क 1। इसे किसने बनाया, हार्वर्ड आइकेन। किसने बनाया बेटा, हार्वर्ड आइकेन। देखिए डेवलप हो रहा है, पहले अबेकस, फिर डिफरेंट इंजन, फिर उसके बाद आपका आया पंच कार्ड, फिर सेंसर टेबुलेटिंग, फिर मार्क 1। हमारा अगला जो कंप्यूटर है वो आया 1937 में, 1937 या 36-37, कहीं कहीं 36-37 भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अप्रोक्स ऑप्शन देता है वो, 36-37 आपका सही होगा। 37 में आपका आया ABC नामक कंप्यूटर, ठीक है, नामक कंप्यूटर, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एटना साफ बेरी कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटना साफ बेरी कंप्यूटर। किसने बनाया था, बनाया किसने था, जी हाँ, इन्होंने अपने नाम से ही बनाया था। ए से होगा एटना साफ, तो इनका पहला नाम एटना साफ, ठीक है, प्लस किसने बनाया था, बी से बेरी, तो इनका पूरा नाम था किलफोर्ड बेरी। क्या नाम था पूरा बेटा, किलफोर्ड
बेरी। इन दोनों ने मिलके बनाया कौन सा कंप्यूटर? ABC नाम का कंप्यूटर, जो क्या था? प्रथम क्या था बेटा? डिजिटल कंप्यूटर। प्रथम क्या था? डिजिटल कंप्यूटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहला तो इनायक हमने पढ़ा है। जी हाँ, पहला इनायक ही होगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से है। ये कुछ अधूरा था, कुछ इसमें कमियां थी, इसीलिए पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को माना जाता है। लेकिन अब बोर्ड बहुत चालाक हो गया है, वो जान गया कि आपने इनायक रट लिया है, इसीलिए वो अब इनायक ऑप्शन में नहीं देता है। तब आप क्या करोगे? जी हाँ, आप लगाएंगे आप लोग ABC, क्योंकि वो जमाना अब गया जो रट के क्वेश्चंस आप लोग करते थे और आप लोग पास हो जाते थे। अब रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ABC आपका इनायक आया था 1946 में, ये आया था 1936-37 के करीब में। तो आप मुझे बताइए कि कौन जो है पहले आया? आपका ABC आया, आपका ABC आया। ठीक है, तो आपका पहला तो यही हुआ ना। हाँ, कुछ कमियां थी, लेकिन हम पहला किसको मानेंगे? ABC को ही मानेंगे। इसके बाद जो है इनायक आपका 1946 में 1946 में आपका क्या आया बेटा? इनायक आया। इनायक किसने बनाया था? एकेड मुचली ने। ये क्या था? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब देखिए, जो विकल्प में रहेगा, जैसे आप लोगों एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो परम 8000 है। बिल्कुल परम 8000 है, परम 10,000 नहीं है। परम 8000 है, परम 8000 पहले बन गया था, लेकिन कुछ कमियां थी, इसीलिए परम 10,000 को माना जाता है। अगर विकल्प में परम 8000 है तो आप परम 8000 ही लगाएंगे, 10,000 नहीं लगाएंगे। अगर परम 10,000 है और 8000 नहीं है, तब आप उसको प्राथमिकता देंगे। पहले बन गया था 8000, फिर आया 10,000, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए 10,000 को माना जाता है। हर किताब में आपके 10,000 मिलता है। लेकिन चूंकि अब बोर्ड चालाक हो गया, मैंने आपको बताया कि अब आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं, रटने वाले बच्चे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का तो क्रे 1 है। अगर भारत का पूछता है तो परम 8000। अगर ऑप्शन में परम 8000 नहीं है, तभी आप परम 10,000 को लगाएंगे। उसी प्रकार अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछता है तो ABC को लगाएंगे। अगर ABC ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? इनायक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनायक लगाएंगे। आपका सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था इडवैक और इडसैक किसने बनाया था? ये बनाए थे जॉन न्यूमैन ने। और इसीलिए इन्होंने जो भी इनायक में कमियां थी, है ना, उनको दूर करके इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर बनाया, इडवैक और इडसैक। इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान देने के लिए जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था, तो जॉन न्यूमैन ने दिया था। सर्वाधिक योगदान दिया किसने दिया? जॉन न्यूमैन ने। किसने दिया बेटा? जॉन न्यूमैन ने। आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो जॉन न्यूमैन ने दिया। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? इडवैक और इडसैक नाम का कंप्यूटर बनाया। इसके अलावा कभी कभी पास्कलाइन भी पूछ लेता है। पास्कलाइन किसने बनाया था बेटा? पास्कलाइन ये बनाए थे, जी हाँ, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल इन्होंने बनाया था पास्कलाइन। तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अबेकस आपका चीन ने बनाया, पहला गणना यंत्र था। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि फादर ऑफ कंप्यूटर ने बनाया डिफरेंट इंजन, और संशोधित करके इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जो बाइनरी संकेतों पे काम करती थी, और जिस पर जो लेडी एडा अगस्टा उन्होंने पहला प्रोग्राम डाला, 0 1 दिया उन्होंने, इसीलिए उन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है।
पहला पूर्ण आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक है और पहला अगर पूछता है तो आप एबीसी लगाएंगे। एबीसी उन्होंने अपने नाम पर ही रखा था, एटनासॉफ्ट बेरी ने बनाया था इस कंप्यूटर को। और इसके अलावा आपका मार्क 1 हार्वर्ड आइकिल ने बनाया था। पहला स्टोरेज डिवाइस आपका पंच कार्ड, जिसे हरमन होलेरिथ ने बनाया था, जो सेंसर टेबुलेटिंग में लगाया गया था। और सेंसर टेबुलेटिंग किसने बनाया था? हरमन होलेरिथ ने बनाया था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। इसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो जब मैं प्रश्न उत्तरी सॉल्व करवाऊंगी तो आप उस क्वेश्चंस को जैसे देखेंगे वैसे आसानी से कर ले जाएंगे, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। प्रश्न उत्तरी मैं इसलिए कराऊंगी ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। जो बच्चे पढ़ चुके हैं दोबारा रिवीजन कर लें, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो उनको भी आप जो है हमारे वीडियोस को शेयर करिए, उनको भी भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो ऑफलाइन पढ़ के अपने कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरा वीडियोस देंगे जिससे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत ना हो और कंप्यूटर आप आसानी से पास कर सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर के बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।